नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मैदे का दर्द। तो ये बात ज़हन में रखें कि मैदे का जो दर्द है वो एक किस्म का नहीं होता। कभी बलगम के गलबा की वजह से, कभी खुश्की के गलबा की वजह से और कभी गर्मी के गलबा की वजह से। तीन वजूहात हैं मैदे के दर्द की। तो सही मानों में मैदा एक शरीफ उज़व है। सेहत का दारोमदार इसके सही इस्तेमाल पर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कलू कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ और पियो और हद से तजावज ना करो। यानी इसका मानी और मफहूम यह है कि जितनी भूख है उतना पियो और जितना प्यास है, जितनी भूख है उतना खाओ और जितनी प्यास है उतना पियो। ना खाना भूख से ज्यादा खाना चाहिए और ना पानी प्यास से ज्यादा पीना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। हर चीज की ज्यादती जो है वो बुरी होती है। तो हम इस मैदे के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। चूंकि ये शरीफ उज़व है तो हम इसकी शराफत से नजायज फायदा उठाते हुए, जहां हमें 2 रोटियों की भूख होती है हम 4-4 5-5 खा जाते हैं। और अगर खाना खूब सैर होकर खाया हो और बाहर कोई दोस्त मिले वो सुला मार ले तो हम इनकार नहीं करते और खाने के ऊपर फिर खाना खा लेते हैं। तो ये चीजें जो है मैदे को डिस्टर्ब करती हैं। फिर वो बेचारा चीख उठता है और उसमें बहुत सी खराबियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। हर अफ़आल की इब्तिदा जो है वो इसी से होती है। जिस्म में जो भी कुछ होना है उसकी इब्तिदा इसी से है। जब इखलात सालिया नहीं होंगे तो उसके अफ़आल की खराबी से खून में खराबी होगी। क्योंकि मैदे ने ही ग़िज़ा को पीसना है, फिर गूंदना है, फिर इसको पकाना है, फिर उससे कमूस कैलूस बनता है और उससे खून बनता है। तो जब हम साले खून नहीं बनाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि बीमार तो होना पड़ेगा। जब इखलात साले नहीं होंगे और उसके अफ़आल की खराबी से खून में खराबी होगी, जिससे दीगर अज्जा मुतासर होंगे, जिससे दीगर अज़ा जो हैं वो मुतासर होंगे। मैदा की शराफत से नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। गलत इखलात से दीगर अज़ा मरीज बन जाते हैं। जब गलत खिल्लत पैदा होगी तो दूसरे अज़ा जो हैं उनमें बिगाड़ आ जाएगा। फिर मैदा जो है वो चीख उठता है, पुकार उठता है, उसमें दर्द होती है, कभी बोझ होता है, कभी बेचैनी होती है, कभी कै होती है, कभी सोजश होती है, कभी वरम होती है, आखिर तंग आकर ज़ईफ हो जाता है। और ये 3 का मरकब उज़व है। इसका तवल्लुक असाब के साथ भी है, इसका तवल्लुक उज़लात के साथ भी है, इसका तवल्लुक गुद्दत के साथ भी है। हम जो खाना खाते हैं, जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, फिर आटा गूंदा जाता है, फिर रोटी पकाई जाती है, इसी तरह हमारी ग़िज़ा को दांत जो हैं वो काटते हैं, पीसते हैं और फिर मैदा में जाकर उसको गूंदा जाता है और एंड पे फिर जिगर जो है वो उसको पकाता है, उसको कमूस और कलूस
की पोजीशन में उसका कुछ हिस्सा जो है वो खून को मुहैया करता है और कुछ हिस्सा जो है वो गुद्दत जाज़बा की तरफ, पेशाब और पखाने की तरफ, पसीने की तरफ। तो ये मुख्तलिफ काम जो है इन सारे का जो तअल्लुक है वो मैदा से है, लेकिन मैदा जो है ये मरकब है, किसी एक सिस्टम का हिस्सा नहीं। तीनों ज़ाहिर हिस्सा जो हैं उनका इसके साथ बहुत गहरा तअल्लुक है। तो जब भी कोई बीमारी हमलावर होती है तो सबसे पहले उसके जो असरात हैं उसी के, अगर खुश्की हमलावर होती है तो उसके जो उजलाती सिस्टम है मैदे का उस पर हमलावर होगी। अगर गर्मी हमलावर होती है तो मैदे का जो गुद्दी सिस्टम है उस पे हमलावर होगी, और अगर असाब पर होती है तो मैदे का जो असाबी सिस्टम पर है उस पर हमलावर होगी। असाब की तहरीक से मैदा में जो दर्द होगा रतूबत ज्यादा होने की वजह से होगा। इसमें भूख की कमी होगी, घी मतलाएगा, अबकाइयां आएंगी, कैह होगी, ये इसकी अलामात हैं। तो इसमें आपने दारचीनी और लौंग का कावा नींबू डालकर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके दर्द को फौरी आराम आएगा। तो गुद्दी तहरीक में दर्द के साथ प्यास, गर्मी की शिद्दत और सफरा की ज्यादती से कै आएगी और उसका रंग जर्द होगा, और सफरा की शिद्दत होगी, गर्मी के इसमें शिद्दत होगी। इसके लिए आपने छोटी इलायची, सौंफ, जीरा सफेद, गुल सुरख, इनका कावा इस्तेमाल करना है। और पेट में जो मरोड़ उठ रहे होंगे उसका फौरी आराम आ जाएगा। तो उजलाती सिस्टम, जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है तो इससे शदीद कब्ज़ हो जाती है, घबराहट होती है, नफखा होता है, गैस पैदा होती है और बेचैनी होती है, और मैदे के मुंह पर दर्द का एहसास होता है। इसके लिए अजवैन देसी और पुदीने का कावा जो है वो बेहतरीन है। उसमें आप गुड़ डाल लें या शहद डाल लें, इसका बेहतरीन हल है। ये दर्द की 3 अक़साम हैं और 3 ही कावे बता दिए हैं। और कावा मामूली चीज नहीं है। ये जो कावा जाते हैं ये आपको फौरी सुकून के लिए बताए जाते हैं। बाकी आप इसका प्रॉपर हल करें, मुनासिब अद्वियात इस्तेमाल करें, किसी क्वालिफाइड तजर्बाकार हकीम से इलाज कराएं। हुकामा से भी गुजारिश है कि वो तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनजर रखते हुए अपने मरीजों का इलाज करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।